चलो डिस्कस करते हैं 28 जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 35। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अज्यूमिंग इन फॉरवर्ड बायस द कंडीशन देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.5 volts across a silicon diode, the current through the diode D1 in the current is ओके मिली एम्पियर में हमें आंसर देना। ऑल डायोड्स आर आइडेंटिकल। तो ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन टॉपिक है। तो चलो देखो इसको कैसे करेंगे। पहले पास हमारे पास 3 डायोड है, हमें पहचानना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में, कौन सा रिवर्स। इसके लिए आपको पता है ये पी साइड होता है, ये एन साइड, ये पी साइड, ये एन साइड, ये पी साइड और ये एन साइड। तो फॉरवर्ड बायस पहचानने के लिए हमें पी साइड को हायर पोटेंशियल पे रखना होता है और एन साइड को लोअर पे। तो आप देख ही सकते हो ये बैटरी का लोअर साइड जो है ना, इसके एन से कनेक्टेड है, इसके पी से कनेक्टेड है, इसके एन से कनेक्टेड है। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो है वो रिवर्स बायस है, क्योंकि इसमें जो पी है वो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो हमारा डायग्राम देखो कैसे बनेगा ये, और बाकी दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो हमारे पास इनका कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, इनका कुछ रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ सर्किट बन जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, अब करंट का फ्लो कैसा होगा, देखो करंट का फ्लो ऐसे जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, इस रजिस्टर के थ्रू जाएगा और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रांच आइडेंटिकल हैं। दोनों ब्रांच आइडेंटिकल है, तो दोनों में से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट डिवाइड होगा और यहाँ से आई फ्लो होगा। हमें बस आई पता चल जाए तो हम आंसर निकाल सकते हैं। अब आई निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हमने किरचॉफ लॉ यहाँ पर रन कर लिया, किरचॉफ लॉ इस ब्लॉक में लगा दिया, तो देखो कितना आएगा। ये लोअर पोटेंशियल है, तो लोअर पोटेंशियल की वजह से +12, लोअर पोटेंशियल की वजह से +12। फिर यहाँ पे देखो ये करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या आएगा -I इंटू आर, और आर की वैल्यू है 0.3 इंटू 1000, मतलब 300। ठीक है, ये माइनस, और यहाँ पर आएगा डायोड, और डायोड का ड्रॉप देख ही रहो कितना बोला है, ड्रॉप 0.7, तो -0.7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। एक लूप के अंदर हम लोगों ने रन किया किरचॉफ लॉ लगाकर, तो ये इतना सा आ गया। इसमें देखो करंट का आंसर क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 12 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 300, तो 12 माइनस 0.7 जो हो जाएगा 11.3 डिवाइडेड बाय 300। यह काम करते हैं, इसको हम लोग 0.3 इंटू 10⁻³ ही रहने देते हैं, ताकि इसको सीधा नहीं -3 नहीं +3, ताकि इसको सीधा मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर पाए। तो यहाँ पे देखते हैं अभी कितना आता है, (11.3 डिवाइडेड बाय 0.3), तो ये अप्रॉक्सीमेटली है 37.666, आगे कंटिन्यू मिली एम्पियर। ठीक है, आई की वैल्यू 36.6 मिली एम्पियर है। बट हमें सॉल्व करना है किसके लिए, डायोड के लिए। तो हमें पता है यही करंट आगे चल के दोनों ब्रांचेस में डिवाइड होने वाला I/2, तो इसको हाफ कर देते, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 37.66 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 18.83। तो हमारे पास 18.8 आंसर दिख रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों डायोड के थ्रू, क्योंकि आइडेंटिकल है। जो करंट पास होगा वो कितना होगा 18.8 मिली एम्पियर।